फ़ज़ाला अहमद और आप लोग देख रहे हैं द कॉग्निट। आज मैं मौजूद हूँ मरकज़ जमात इस्लामी हिंद में, और जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ वो है मस्जिद इशात इस्लामी। ये पूरा सेक्शन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो सेक्शन बाकायदा अलग से बनाया गया है, इसलिए कि जो मुस्लिम वेमेन है वो यहाँ पर आएँ और जमात के साथ, मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर जमात के साथ नमाज अदा कर सकें। मेरे पीछे आप बहुत सारी ख़वातीन को देख रहे हैं, उसमें से कुछ एल्डरली वेमेन हैं, कुछ छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, कुछ छोटी बच्चियाँ भी यहाँ पर हैं जो वक्त वक्त पर यहाँ पर आकर नमाज अदा करती हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और नमाज को लेकर ये कोई एलियन प्रैक्टिस नहीं है कि मस्जिद में मुस्लिम विमेन नमाज अदा करती हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे प्री कॉन्सेप्टेड नोशंस सोसाइटी के अंदर हैं कि मुस्लिम औरतों को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, या और भी तरीक़े के सवालात हैं जो सोसाइटी के अंदर खड़े होते हैं। उस सारे सवालात को लेकर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है। सबसे पहले आपसे बात करूँगी और जानना चाहूँगी कि आप कब से यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आती हैं, या किसी और भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हैं, और मस्जिद में ही क्यों नमाज़ पढ़ने के लिए आती हैं, जबकि घर पे भी औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेकिन आपने ये क्यों चुना कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ें? जी देखिए, यहाँ पर ये हमारे घर से क़रीब है मस्जिद, तो हम चाहते हैं कि यहाँ क़रीब में ही जब यहाँ पर नज़्म है ख़वातीन का, तो हम यहाँ आकर नमाज़ पढ़ें। तो इस तरह हम हर जुमा को आ जाते हैं। वैसे ख़वातीन के लिए ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप घर ही में पढ़ें, लेकिन घर में पढ़ने को अफजल बताया गया है। लेकिन 8 दिन में एक मरतबा जब हम मस्जिद में आते हैं और यहाँ का खुतबा सुनते हैं, यहाँ के निरूहाली माहौल में हम रहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो हम इसलिए यहाँ पर हर 8 दिन में एक मरतबा हर जुमा को जो है मस्जिद में आ जाया करते हैं। और यहाँ पर यानी मर्द ख़वातीन दोनों की भी जमात होती है। मर्दों का अलग हिस्सा है नीचे, और ऊपर का ख़वातीन का है, और आने के लिए रास्ता भी अलग है, और हम इत्मीनान से यहाँ पर आकर नमाज अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने बताया कि जुमे की नमाज़ आप पढ़ने के लिए जाती हैं, तो क्या ये इंतज़ाम जो है हर दिन के लिए होता है कि आप कभी भी आकर यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकती हैं? जी, एक्चुअली यहाँ पे दिस स्पेस इज़ ओपन, हर वक्त की नमाज यहाँ पे लेडीज़ आके पढ़ सकती हैं। दिस सेक्शन इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर लेडीज़। एंड जैसा कि आपने कहा कि ये चीज़ हमारे लिए कोई नई नहीं है। मैं बचपन से आई यूज़ टू कम विद माई फादर, ईद की नमाज़ों में स्पेशली ज़रूर आते थे। तो बचपन से ही हमने ये माहौल देखा है कि औरतों का मस्जिद में आना इज़ नॉट समथिंग न्यू। एंड आई कम एवरी फ्राइडे, और मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ, लेकिन अगर मैं पास में रहती तो मैं सारी नमाज़ों में आने की कोशिश करती। मुझे बहुत अच्छा लगता, और यहाँ पे आके एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत ज़्यादा जो रूहानी माहौल यहाँ पे मिलता है, तो उसमें एक अलग ही कनेक्शन फील होता है व्हेन यू आर प्रेइंग। तो दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। इन्होंने कहा कि इनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, और बहुत तरीके की चीज़ें भी जो हम ख़वातीन को घर में नहीं मिल पाती हैं जानने के लिए, वो यहाँ पर खुतबा सुनती हैं, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर जानने के लिए मिलती हैं। लेकिन औरतों को बहुत सारे और काम भी होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वक्त निकालना स्पेसिफ़िकली बाहर जाने के लिए। जब हम शॉपिंग करने भी जा रहे होते हैं या कुछ और भी उस तरीके का करने जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। तो क्या आपको किसी तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बाहर आने के लिए, स्पेशली नमाज़ पढ़ने के लिए? आपसे जानेंगे। जी जी, जुमा का होता है कि जुमा हफ्ते के दिन एक दिन आती है, तो हम लोग को नमाज़ पढ़ने आना ही होता है। तो एक दिन पहले से तैयारी करते हैं कि कल हमें जाना है नमाज के लिए, तो आधा काम पहले एक दिन कर लेते हैं। चूँकि हम घरेलू औरतें हैं तो बहुत सारी काम होती है, हमारे बच्चे भी हैं, तो मैनेज करने के लिए एक दिन पहले से तैयारी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज पाबंदी से जुमा को आते ही हैं। खुतबा भी सुनने को मिलता है यहाँ पे, और यहाँ के एक अलग सा सुकून मिलता है हमें। तरावी में भी हम सब आते हैं जब यहाँ होता है, ईद बकरीद सभी नमाज़ें यहाँ पढ़ते हैं हम सब। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार आज नमाज़ पढ़ने के लिए आया है? जी जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप आज पहली बार यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आई हैं, तो ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगा कि आज हमें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए? एक्चुअली मैं भदोई से हूँ, और भदोई यूपी बनारस के पास। तो दिल्ली मेरी भाभी रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि ये पहले भी जाती थी, और आज उन्होंने जिक्र क्या किया वहाँ तो मस्जिद में नहीं होती है लेडीज़ की, और हम लोग का दिल चाहता था कि हाँ हो। मैं जैसे तरावी के लिए भी मेरा दिल बहुत चाहता है कि जमात के साथ हम लोग को भी मिले मौका कि हम लोग पढ़ सकें,
क्योंकि घर में टाइम बे टाइम भी हो जाता है, वो चीज़ नहीं हो पाती, पाबंदी होता, अच्छा भी पढ़ते हैं अभी पढ़ते हैं। अक्सर जुमे में भी ये होता है कि बच्चे आ रहे हैं या कुछ, हम लोग मतलब वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, कभी देर हो जाती है, कभी ये होता अच्छा जल्दी से पढ़ लिया। मगर यहाँ आके मुझे बहुत एक अलग सा हुआ। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है मैंने, मगर ये होता है कि भाई जमात हो जाए फिर लेडीज़ पीछे पढ़ लेंगी। हम लोग ट्रैवल में गए हैं तो पढ़ी है मस्जिदों में, मगर जमात के साथ जो पढ़ी है वो मेरा आज पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अलग था, मुझे बहुत अलग फील हुआ। तो आप जो है इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगी? इंशाल्लाह। और ये थोड़ी सी इमोशनल हो गई है क्योंकि ये पहली बार यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आई है और इनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ओवरवेलमिंग है कि वो अपनी बात रखने के बाद थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। ये बात हम सब जानते हैं कि बड़ी जो मसाजिद हैं जैसे जामा मस्जिद ले लीजिए या अगर हम जमात इस्लामी हिंद की बात करें उसकी मस्जिद ले लीजिए, वहाँ पे मुस्तकिल नमाज औरतों के लिए होती है। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपके घरों के आसपास जो मस्जिदें हैं, गलियों में, मोहल्लों में जो मस्जिद हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसे इंतज़ामात होते हैं कि औरतों को नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है और स्पेशली क्या वहाँ पे स्पेसेस औरतों के लिए होते हैं या नहीं? देखिए, मोहल्लों में और गलियों में मसाजिद तो होती हैं, लेकिन वहाँ एक तो जगह का प्रॉब्लम होता है और पहले से जो मस्जिद कंस्ट्रक्ट होती है तो वहाँ कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं होता है कि ख़वातीन के अलग से रास्ता हो। तो पहले से जो मसाजिद बनी हुई हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी जिन मसाजिद को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि जहाँ पर ख़वातीन भी आएँ और उनके लिए अलग से रास्ता बनाया जा रहा है, तो इस तरह की मसाजिद अभी थोड़ी ही हैं। इंशाल्लाह हो सकता है आगे बढ़े इस सिलसिले में, लेकिन अभी तो कुछ मखसूस मसाजिद ही हैं जहाँ पर अलग से रास्ता है और ख़वातीन के पढ़ने का नज़्म है, तो वहाँ पर जाते हैं ख़वातीन। तो सभी मसाजिद में तो ऐसा नहीं है, अलबत्ता कुछ मसाजिद में है। तो जहाँ जहाँ भी इंतज़ाम होता है मालूम करके ख़वातीन वहाँ पर पहुँचती हैं। एक चीज़ हमने शुरुआत में भी कही कि बहुत सारे लोगों को जो इस्लाम को बहुत करीब से नहीं जानते हैं या उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको वो समझना नहीं चाहते हैं या शायद समझ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए एक नोशन दिमाग में उन्होंने बनाया हुआ है कि मस्जिदों में औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है, वो मस्जिद जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इस तरफ आ जाइए, आपका क्या कहना है उसको लेकर? एक्चुअली मना इसलिए करते हैं कि इस्लाम में मिक्स गैदरिंग पसंद नहीं की जाती है, मना है मिक्स गैदरिंग। अब जब मस्जिद में इंतज़ामात नहीं होंगे तो जाहिर है कि रोका जाएगा कि ख़वातीन ना आएँ। तो अगर ख़वातीन नमाज़ पढ़ना चाहती हैं तो मस्जिदों में इसका इंतज़ाम होना चाहिए, एक अलग स्पेस होना चाहिए, उनके आने जाने का रास्ता अलग होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस शुरू से रही है, जब से इस्लाम आया है कभी मना नहीं किया। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अपनी ख़वातीन को मस्जिद में आने से न रोको। लेकिन इंतज़ामात की कमी की वजह से, मस्जिद में स्पेस न होने की वजह से और इस खदशे से कि मर्द औरत आपस में मिक्स गैदरिंग हो जाए, इससे रोका गया है। और इसी वजह से लोग एतराज़ करते हैं क्योंकि उनके जहन में एक ऐसी ही मस्जिद है कि बस एक ही स्पेस है जिसमें मर्द आ सकते हैं। अगर ख़वातीन नमाज़ पढ़ेंगी तो जाहिर है उसके इंतज़ामात करने होंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ख़वातीन को नमाज़ पढ़ने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो लोग जो इस्लाम को करीब से नहीं जानते हैं वो लोग इस बात को जान लें कि ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने की मस्जिदों में या मस्जिदों के बाहर या अपने घरों में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सही इंतज़ामात होने ज़रूरी हैं। जमात इस्लामी हिंद की इस मस्जिद में कुछ इसी तरीके के इंतज़ामात किए गए हैं जहाँ पर ख़वातीन आती हैं और नमाज अदा करती हैं। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, द कॉग्निट के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।